सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, जो दुनिया भर में हिंदुस्तान की महान संस्कृति का संदेशवाहक बना हुआ है, उस महाकुंभ 2025 में हुए हादसे ने इस महाआयोजन की ख्याति पर एक दाग लगा दिया। और ऐसा उस वक्त हुआ जब महाकुंभ 2025 की तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, इसका पता लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। और महाकुंभ खत्म होने से पहले ही इसके जिम्मेदार लोगों पर योगी का हंटर भी चलने वाला है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। महाकुंभ में हादसे से श्रद्धालुओं की मौत के बाद योगी की आंखों में आंसू सबने देखे। हादसे के बाद जिस तरह सीएम योगी एक्शन में है, जो लोग योगी की कार्यशैली को पहचानते हैं, उन्होंने इन आंसुओं के पीछे मौजूद अंगारों को भी पहचान लिया है। महाकुंभ में हादसे का गुनहगार कोई भी हो, अब उस पर योगी का हंटर चलेगा। अगर भगदड़ के पीछे अफवाह थी तो उस पर भी योगी हंटर चलाएगा। कोई भी नकारात्मक ताना फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। अगर हादसे के पीछे कोई लापरवाही मिली तो भी योगी का हंटर चलेगा। दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। और अगर हादसे के पीछे कोई साजिश सामने आ गई तो भी योगी किसी को बख्शेंगे नहीं। उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। फुल प्रूफ तैयारियों के बाद हुए इस हादसे की वजह जानने के लिए सीएम योगी कितने तत्पर हैं, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। सिर्फ एक दिन पहले महाकुंभ में हुए हादसे पर जो न्यायिक आयोग गठित किया गया, उसने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हादसे की सही वजह भी सामने आ जाएगी। महाकुंभ हादसे पर न्यायिक आयोग ने लखनऊ स्थित अपने दफ्तर यानी कि 10 जनपद पर काम शुरू कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जिसका काम होगा कि अगले 1 महीने तक इस पूरे मामले की जांच करके और किन वजहों से ये हादसा हुआ, इसकी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश करे, ताकि गुनहगारों पर हंटर चलाया जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच प्रयागराज में भी शुरू हो गई है। सीएम का आदेश मिलते ही सुबह सुबह प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी प्रयागराज पहुंच गए। इसके बाद सबसे पहले दोनों अधिकारी उस स्थान पर पहुंचे जहां भगदड़ मची थी। संगम नोच के पास बने मचान पर चढ़े अधिकारी समझ रहे थे कि हादसा कैसे हुआ। डीआईजी महाकुंभ खुद दोनों अधिकारियों को एक एक बात बता रहे थे कि मौनी अमावस्या के स्नान वाली रात क्या क्या हुआ। ये जानकारी हादसे की जांच को लेकर अगले अमृत स्नान की तैयारी के लिए भी जरूरी है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद प्रशासन के सामने बसंत पंचमी के अमृत स्नान की बड़ी चुनौती है। अखाड़े उस दिन शान शौकत के साथ अमृत स्नान करने निकलेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को कहा है कि फुल प्रूफ प्लान तैयार करें। सीएम के निर्देश के बाद संगम नोच पर अधिकारियों का जमावड़ा सुबह से ही लग गया। अगले अमृत स्नान यानी बसंत पंचमी के दिन भीड़ किस रास्ते से आएगी, कहां से बाहर निकलेगी, कहां पर कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, इन सभी चीजों पर ग्राउंड जीरो से लेकर सभागार तक दिन भर मंथन चलता रहा। प्रयागराज में मेला प्राधिकरण सभागार में भी बड़ी बैठक हुई। डीजीपी और मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की। इस बैठक में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे की समीक्षा की गई और 3 फरवरी को वसंत पंचमी स्नान पर्व की तैयारी पर भी चर्चा की गई।
बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो समीक्षा बैठकें की, उसमें सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि उन सभी जिलों के अधिकारियों से बात की गई जिन रास्तों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आगे ऐसा कोई हादसा ना हो पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं, जिन्हें तत्काल लागू भी कर दिया गया। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें से अनुभवी अधिकारियों की तैनाती एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक्शन टीमों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अफवाहों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने खास इंतजामात करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। 2019 कुंभ में डीएम प्रयागराज रहे भानुचंद्र गोस्वामी और कमिश्नर रहे आशीष गोयल को महाकुंभ भेजा है। दोनों अधिकारी महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मौजूदा अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। इसके अलावा स्नान पर्व के लिए 3 नए तेज तर्राट पीसीएस अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। पीसीएस अधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी, प्रतिपाल सिंह चौहान और आशुतोष दुबे को माघी पूर्णिमा तक महाकुंभ में तैनात रहने के निर्देश दिए गए। महाकुंभ क्षेत्र में अफवाह फैलाने वालों पर अलग से नजर रखने के लिए सादी वर्दी में घाटों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक्शन टीमें तैनात कर दी गई हैं। इन एक्शन टीमों में सिविल पुलिस के साथ साथ खुफिया पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र को 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासनिक और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों के अलावा सिर्फ संत और महात्माओं के वो वाहन जिन पर स्टिकर लगे होंगे वो ही महाकुंभ में एंट्री कर पाएंगे। हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर एक घटना हुई थी, बर्तों की बात हुई थी, उसको देखा। इसके अलावा किसी वीआईपी वाहन की एंट्री भी महाकुंभ क्षेत्र में नहीं हुई। यानी योगी ने हर स्तर पर हंटर चलाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि महाकुंभ में हादसा एक नश्तर की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल में चुभा है और इसके पीछे जो भी होगा उसका हिसाब जरूर किया जाएगा। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।